मैंने पाकिस्तानी आर्मी के साथ के सामने मैंने पाकिस्तानी आर्मी को फेस करा है। मुझे पाकिस्तानी आर्मी पसंद नहीं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी अमन हो सकता है, ये नामुमकिन है। थिंक नरेंद्र भाई मोदी इज इंडियाज बेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल डेट। दिस इंक्लूड्स जवाहरलाल नेहरू, दिस इंक्लूड्स एवरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सर, आप आरएसएस वाले लोग देखें, आपको बहुत देखेंगे जो आइडियोलॉजिकली बहुत कमिटेड किस्म के लोग हैं, और इसमें आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स हैं, इसमें आप अब आरएसएस के हैं ये साइंटिस्ट और न्यूक्लियर, ये कह रहे हैं आप? हाँ, आपके शुरू से आपके नासा में जो साइंटिस्ट बैठे हैं इंडिया के, वो कितने आरएसएस के हैं। यही है कि सीपैक गिलगित बाल्टिस्तान से जा रहा है, वो हमारा एरिया है, पीओके हमारा एरिया है। वो आजाद कश्मीर क्यों है, उसको उसका नाम क्या गया, आजाद क्यों रखा है? इसलिए कि वो हमने आप लोगों से आजाद करवाया था 1948 में। ये सारे के सारे अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं, आजाद कश्मीर। मैंने बोला उसको आजाद कश्मीर क्यों बोलते हैं? वो कश्मीरी बोलते नहीं, कश्मीरी खाना नहीं खाते, कश्मीरी कल्चर नहीं, जी हम कश्मीरी। आप फिर उसको पीओके क्यों बोलते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों बोलते हैं? फिर आप उसको पीओपी बोला करें, पाक ऑक्युपाइड पंजाब बोला करें। हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आपने ऑक्यूपाई करा था उसको, तब वहां पे कश्मीरी थे, अब वहां पे कश्मीरी नहीं रहे। गिलगित बल्तिस्तान को आप लोग कहते हैं कि वो पार्ट ऑफ कश्मीर है। गिलगित बल्तिस्तान में कौन कश्मीरी बोलता है? ये टेरिटोरियल इशू है, लिंग्विस्टिक इशू नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर दोनों में डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, गिलगित बल्तिस्तान में डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं। लेकिन मेजर गौरव आर्या ने डायरेक्ट अगर किसी के कागजात निकलवाए पाकिस्तान से तो वो आसिम बाजवा के, इसलिए कि वो सी पैक के चेयरमैन है अथॉरिटी के, और सी पैक को मुतनाजा बनाने के लिए आपने ऐसा किया। तो सी पैक की वजह से आपका इंटरेस्ट था आसिम बाजवा में। क्या इसमें आपको कोई पाकिस्तान से मदद मिली? क्या डॉक्यूमेंट्स कोई पाकिस्तान से आपने यकीनन निकलवाए होंगे? वैसे तो डॉक्यूमेंट्स नहीं आ सकते। क्या हमें पाकिस्तान से मदद मिली? ऑब्वियसली हमें पाकिस्तान से मदद मिली। ये कहां से, हम ये चाइना से लेकर आए कागज? ऑब्वियसली पाकिस्तान से मदद मिली। पाकिस्तान के सारे जर्नल इतने करप्ट हैं। अमेरिका के पास बहुत पैसा है सर, आपके पास भी बहुत पैसा है। 1-1 बिलियन दे दें पाकिस्तान के सारे जर्नलों को, फिर अमेरिका भी रोता है कि 20 साल इन्होंने हमें जलील किया अफगानिस्तान में। तो आप फिर इस फौज को खरीद क्यों नहीं लेते जो इतनी करप्ट फौज है, जो मॉरली इतनी करप्ट है, जो पिज़्ज़े खा के जवान हुई है फौज? उसको सर खरीद लेना ताकि जो है एक दफा किस्सा खत्म हो। आपके कौन से जनरल, कौन से कोर कमांडर थे, और कहां पे, किस साल को रिटायर हुए थे, और कौन सी इंडियन कंपनी की कंसल्टेंसी वो कर रहे हैं, और कितनी उनकी सैलरी है, इसका प्रॉपर एक्सपोजे करूंगा और आपको पता लग जाएगा। और वो जो ग्रुप हैं जिनके लिए वो काम करते हैं, उनको आप भी जानते हैं अतर साहब। खुश है अमेरिका 5-10 बिलियन दे दे, जर्नैलों को न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रोल बैक करवा ले, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि वो आर्मी प्रोफेशनल नहीं है, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं कि वो आर्मी प्रोफेशनल नहीं है। अगर आप नजम सेठी साहब का इंटरव्यू देखें, जो आपके बड़े सीनियर सहाफी हैं, नजम सेठी साहब ने अपने ऑन रिकॉर्ड जाके बोला है, उनके बारे में फौजी कहते थे कि आसिम सलीम बाजवा करप्ट है। कभी आप कहते हैं शिया सुन्नी की लड़ाई करवा दो, और अगले 2 दिन के बाद आपके एजेंट पाकिस्तान के अंदर सड़कों पे निकल आते हैं। मैं टीवी एंकर हूं, और वो भी कोई खास अच्छा टीवी एंकर नहीं हूं मैं। अगर आप मेरी रेटिंग, मतलब आप अगर टॉप 10 या टॉप 15 टॉप 20 इंडिया के टीवी एंकर्स निकालेंगे ना, तो उसमें आपको गौरव आर्या का नाम शुमार नहीं होगा। मैं तो अब ये मानता हूं कि आप एंकर या जर्नलिस्ट बेशक नहीं है, ज्योतिषी जरूर हैं। आप बलोचिस्तान को कहते हैं हमले करो, अगले दिन हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हो जाता है। आई रीड पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स एवरी डे। मेरा काम ही यही है, मेरी लाइफ यही है। आई एम एन ऑब्सेसिव पाकिस्तान वॉचर। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेजर गौरव आर्या साहब, और उनसे बहुत सारे मौजूदात पे बात होगी। मेजर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, गिलगित बल्तिस्तान में अब इलेक्शंस होने हैं, और इलेक्शंस के ऊपर इंडिया ने बड़ा एहतजाज किया कि जी आप गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस नहीं करवा सकते। लेकिन आजाद कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं, आजाद कश्मीर में हमारी गवर्नमेंट भी है। कभी इंडिया ने इतना गुस्सा नहीं दिखाया। गिलगित बल्तिस्तान का गुस्सा लग रहा है वही जो हम सी पैक की बात कर रहे थे कि वो गेटवे है सी पैक का। इस वजह से इंडिया को ज्यादा परेशानी, ज्यादा फिक्र गिलगित बल्तिस्तान की है। आजाद कश्मीर के हवाले से तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि वहां क्यों इलेक्शन हुए। आप अगर मेरे प्लॉट पे घर बनाएंगे बिना मुझसे इजाजत लिए, तो मुझे तो प्रॉब्लम होगी साहब। वो जमीन हमारी है, वो लोग हमारे हैं। मैंने प्लॉट का एग्जांपल इसलिए दिया, मुझे प्लॉट से मुझे कॉर्नर प्लॉट ध्यान है, तो मैंने बता दिया कि साहब अब मैं, आप लोगों ने वैसे ही मशहूर कर दिया पाकिस्तान में वो बाजवा साहब के चलते, तो मैं उसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं।
लेकिन मैं बात यह है कि आपको उस पे बोले बगैर जाने नहीं दूंगा आपको, आगे उसी पे मैंने आपसे बात करनी है सर। जी, तो हाँ, तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो यही है कि सीपैक गिलगित बाल्टिस्तान से जा रहा है, वो हमारा एरिया है, पीओके हमारा एरिया है। दूसरी चीज ये है कि यू नो अगर आप उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं ना, है ना? जी 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 उसका जी। तो आजाद कैसे है, जरा मुझे ये बताइए कि वो आजाद है। आजाद पंजाब क्यों नहीं बोलते आप? आजाद सिंध क्यों नहीं बोलते? आजाद बलूचिस्तान, आजाद खैबर पख्तूनख्वा, वो आजाद कश्मीर क्यों है? उसको उसका नाम क्या गया, आजाद क्यों रखा है? मैं बताता हूँ सर, वो इसलिए कि वो हमने आप लोगों से आजाद करवाया था 1948 में, हम लोगों ने ले जी, लिया आपसे और वो आजाद करा लिया। और अच्छा, आपने बोला कि आपने हमसे ले लिया, इसलिए आप आजाद कश्मीर बोलते हैं ना उसको। तो मुझे पता था आप यही बोलेंगे। अब आप मेरी बात सुनिए अतर साहब, वो कश्मीर है ही नहीं। वही बात तो हमारी वो एमपी साहब से भी हुई थी जो आपकी शो पे आए थे। ये सारे के सारे अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं, आजाद कश्मीर। मैंने बोला उसको आजाद कश्मीर क्यों बोलते हैं? वो कश्मीरी बोलते नहीं, कश्मीरी खाना नहीं खाते, कश्मीरी कल्चर नहीं। जी हम कश्मीरी। एक लाइन आती है कश्मीरी बोलने की? भाई जी, अगर आपको एक लाइन आती हो, उनको मैं बोल दूं कि यार कश्मीरी डिशेस का नाम बताओ, उनको कश्मीरी डिशेस का नाम नहीं पता। और पंजाबी इज देयर, वो सब, वो ठीक है, वो गोजरी बोलते होंगे, वो पहाड़ी बोलते होंगे, वो कोई भी लैंग्वेज बोलते होंगे, बट इट इज वेरी सिमिलर टू पंजाबी। 98% ऑफ द पीपल इन योर कॉल्ड सो कॉल्ड आजाद कश्मीर एरिया। सर आपने कहा कि हम उसको कश्मीर क्यों बोलते हैं, आप फिर जी, उसको पीओके क्यों बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों बोलते हैं? फिर आप उसको क्योंकि पीओपी बोला करें, पाक ऑक्युपाइड हाँ, पंजाब बोला करें, कश्मीर नहीं, तो है अब मैं वो बताता हूँ। आपके हाँ, मानने नहीं, से या ना मानने हम लोग से। क्यों बोलते हैं? हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आपने ऑक्यूपाई करा था उसको, तब वहां पे कश्मीरी थे। अब वहां पे कश्मीरी नहीं रहे। ये जो वर्ड है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये 47 48 का है। उस जमाने में सीज फायर लाइन होती थी, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल बनी 1972 शिमला मुआहदे के बाद। हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप लोगों ने ऑक्यूपाई करा था, वहां पे कश्मीरी बोलते थे। अब वहां पे कोई कश्मीरी नहीं बोलता। वादी मैं के नहीं अंदर बोल सकता, उनको उनके आते नहीं। वादी के अंदर डिफरेंट लोग बोलते हैं। इसी तरह देखिए, आप जो बंदा जो इंडिया में रहता है, कोई बिहारी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, बट हम कहेंगे जो हिंदी नहीं, बोलता है बस वो इंडियन है, नहीं, नहीं, बाकी आप गलत एग्जांपल दे रहे हैं। कश्मीर वैली के अंदर सब कश्मीरी बोलते हैं। इसमें सिर्फ इतना कहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान को आप लोग कहते हैं कि वो पार्ट ऑफ कश्मीर है। गिलगित बल्तिस्तान में कौन कश्मीरी बोलता है? इसलिए कि वो रियासत का हिस्सा है। तो ये आर्ग्यूमेंट तो मेरे ख्याल में आपके नहीं, अगेंस्ट रहता है, अगर आप कहें सिर्फ कश्मीरी हम बोलने वाले हम कश्मीरी हैं। हमने 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 ये नहीं बोला कि गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर का हिस्सा है। हमने ये कभी नहीं बोला। गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख का हिस्सा है। ये टेरिटोरियल इशू है, लिंग्विस्टिक इशू नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर दोनों में डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं। गिलगित बल्तिस्तान में डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, जो हिस्टोरिक पार्ट था रियासत जम्मू कश्मीर का। तो लिंग्विस्टिक तो इशू ही नहीं है, ये तो इशू टेरिटोरियल के। पाकिस्तान में तो कई सौ जर्नल हैं, कई सौ यहाँ पे अफसर हैं, कई सौ, बहुत सारे लोगों की करप्शन भी होगी। लेकिन मेजर गौरव आर्या ने डायरेक्ट अगर किसी के कागजात निकलवाए पाकिस्तान से, तो वो आसिम बाजवा के, इसलिए कि वो सी पैक के चेयरमैन है अथॉरिटी के, और सी पैक को मुतनाजा बनाने के लिए आपने ऐसा किया। तो सी पैक की वजह से आपका इंटरेस्ट था आसिम बाजवा में। और क्या इसमें आपको कोई पाकिस्तान से मदद मिली? क्या डॉक्यूमेंट्स कोई पाकिस्तान से आपने यकीनन निकलवाए होंगे? वैसे तो डॉक्यूमेंट्स नहीं आ सकते। क्या हमें पाकिस्तान से मदद मिली? ऑब्वियसली हमें पाकिस्तान से मदद मिली। ये कहां से, हम ये चाइना से लेकर आए कागज? ऑब्वियसली पाकिस्तान से मदद मिली। मैं, वो इशू है ही नहीं। मैं तो पाकिस्तानी जो भाई बहन है जो सुन रहे हैं, मैं उनको बोलता हूं ये मसला है ही नहीं कि पाकिस्तान से मदद मिली या चाइना से मदद मिली। आप सिर्फ ये बोलो मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, कहानी खत्म। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अतर साहब आपकी शो में आके मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा कि साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। मैं ये बोल दूंगा। अच्छा, मैं इसमें एक तो ये ना कि जो जनरल आसिम बाजवा के हवाले से आपने कहा कि इतने उनके पापा जोन से, उन्होंने इसकी वजाहत दी है और मुकम्मल वजाहत दी। उनके भाइयों का बिजनेस है, जो भी बाकी उन्होंने जो वजाहत देनी है वो खुद देंगे। ऑब्वियसली डिटेल्स उनको पता है उनका, वो और इतने रिसोर्सफुल भी हैं वो, जिस तरह आपने खुद का मीडिया एडवाइजर हैं, तो वो अपनी वजाहत खुद दे लेंगे। अगर आपने कहा कि आसिम बाजवा इतने करप्ट हैं, पाकिस्तान के सारे जर्नल इतने करप्ट हैं जो अमेरिका में रहना चाहते हैं, जब इतना एक करप्ट इंस्टीट्यूशन है जिसके जर्नल इतने करप्ट हैं और इतनी उनकी करप्शन आपने पकड़ भी ली, तो फिर तो अमेरिका के पास बहुत पैसा है सर, आपके पास भी बहुत पैसा है। 1-1 बिलियन दे दें पाकिस्तान के सारे जर्नैलों को, फिर अमेरिका भी रोता है कि 20 साल इन्होंने हमें जलील किया अफगानिस्तान में, तालिबान से छुप के हमारे साथ करवाते रहिए। इंडिया भी हमसे गिला करता है कि आपके जर्नल अमन नहीं होने देते। तो आप फिर इस फौज को खरीद क्यों नहीं लेते जो इतनी करप्ट फौज है, जो मॉरली इतनी करप्ट है, जो पिज़्ज़े खा के जवान हुई है फौज, उसको सर खरीद लेना ताकि जो एक दफा किस्सा खत्म हो।
जी, खरीदा भी है। इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं बड़े बड़े, जिनके दुबई में कंसल्टेंसीज हैं। मैंने एक में जिक्र भी करा था, ठीक है। आपके काफी रिटायर्ड जनरल्स इंडियन कंपनीज के लिए काम करते हैं। मैं उनके नाम भी आउट करूंगा, डिफेंसिव ऑफेंस में वीडियो बनाऊंगा 1-2 महीने में। हमारी इंक्वायरी चल रही है, आपके कौन से जनरल, कौन से कोर कमांडर थे, और कहां पे, किस साल को रिटायर हुए थे, और कौन सी इंडियन कंपनी की कंसल्टेंसी वो कर रहे हैं, और कितनी उनकी सैलरी है। 2 तो दुबई में है जिनको मैं जानता हूं, बट मैं इसका प्रॉपर एक्सपोजे करूंगा और आपको पता लग जाएगा। और वो जो ग्रुप हैं जिनके लिए वो काम करते हैं, उनको आप भी जानते हैं अतर साहब। हमारी बात नहीं हुई, लेकिन उन ग्रुप्स के बारे में आप जानते हैं जी। अच्छा, नहीं, पर अगेन सर, वो आपने वो तो नहीं कहा, जिक्र नहीं किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो इनहेरेंटली इतनी करप्ट है, जिसकी लीडरशिप इतनी ज्यादा करप्ट है, फिर वो किस तरीके से सरवाइव कर रही है। अमेरिका भी उससे नाखुश है, अमेरिका 5-10 बिलियन दे दे जर्नैलों को, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रोल बैक करवा ले, सब कुछ बंद करवा ले, तो फिर अगर इतने जो करप्ट मैं आपको बताता हूँ, पैसे दे रहे हैं, वो तो सब कुछ बेच, वो तो फिर किसी को उनसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, पैसे दें और सब कुछ खत्म करवा दें। देखिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, 2 चीजें हैं इसमें। आपका ये कहना है कि साहब, जो ऑर्गेनाइजेशन अगर इंस्टीट्यूशनली करप्ट है और जनरल $2 के लिए बिक रहे हैं, तो उसको खरीद क्यों नहीं लेते, राइट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि वो गजल है ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है अभी। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। मैंने पाकिस्तानी आर्मी के साथ के सामने मैंने पाकिस्तानी आर्मी को फेस करा है, ठीक है। और आप पाकिस्तानी है, मैं माफी चाहूंगा, मुझे पाकिस्तानी आर्मी पसंद नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि वो आर्मी प्रोफेशनल नहीं है, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं कि वो आर्मी प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। दैट आर्मी नोज व्हाट इट इज डूइंग, ठीक है। और आपकी जो जूनियर लीडरशिप है पाकिस्तानी आर्मी की, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। वो सीनियर आके वो पॉलिटिकल पावर में, इख्तिदार में आ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर प्रेसिडेंशियल पैलेस में 3-3, 4-4 बंदे, फिर वो दिक्कत हो जाती है। बिकॉज पॉलिटिक्स विल करप्ट एनीबडी। पॉलिटिक्स में जो जाता है वो बड़ी मुश्किल से बच पाता है, वो करप्ट हो ही जाता है। और मैं फिर आपको बोल रहा हूं, आपकी जो जूनियर लीडरशिप है, वो कारगिल में भी ना, इट एक्वेटेड इटसेल्फ वेरी वेल। जो आपकी जूनियर लीडरशिप है, जो आपके कैप्टन हैं, मेजर्स हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं, राइट, दे एक्वेटेड देमसेल्व्स विद लॉट ऑफ ऑनर एंड लॉट ऑफ करेज इन कारगिल वॉर। हमारे टाइम का तो कारगिल ही वॉर है, हमने तो 71 में तो पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है ना। लेकिन द प्रॉब्लम इज विद द सीनियर लीडरशिप। वो मुझे आंसर नहीं मिला कि इतनी करप्ट इंस्टीट्यूशन उसके जर्नैलों को खरीद क्यों नहीं लेते, इसलिए कि स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया ना, तो सर, पर देखें, मैंने सुनी, पर 20 साल के बाद भी तो देखें, जिस तालिबान को पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा था, आज उसी तालिबान के साथ इंडिया भी बात कर रहा है, अमेरिका भी बात कर रहा है, और अमेरिका खुल के कह रहा है कि पाकिस्तानी जर्नैलों ने बेसिकली हमारे कमर में स्टैब किया, हमारे साथ डबल गेम किया, हमारी बात नहीं मानते। तो देखिए, जिससे आप पैसे लेते हैं उसके सामने आप फिर आंखें नहीं दिखा सकते। तो ये तो मतलब मानने वाली बात नहीं है कि अगर जर्नैल करप्ट नहीं, अतर जी, हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान आई थी, उसने क्या बोला था जब केरी लूगर बिल के ऊपर बात हुई थी? उसने बोला था कि उसने ये बोला था, और उसने हामिद मीर को बोला था, कि जरूरी नहीं है कि आप ये पैसा लें, आपको पैसा भी चाहिए, फिर आप अपसेट भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने हामिद मीर का इंटरव्यू मैंने भी देखा है। हामिद मीर को क्या बोला था? उसने यही तो बोला था कि यू डोंट हैव टू टेक दिस मनी, डोंट टेक दिस मनी। कैरी लूगर का पैसा नीचे मत लो यार, हमने कौन सा तुम्हारे गले के अंदर ही डाला है पैसा। दूसरी चीज है कि जो आपको क्या लग रहा है, कोई किसी के पास कोई पैसा नहीं दे रहा होगा। मैं आपको बोलता हूं ना, अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजों का फायदा उठाते हैं। अब जो अमेरिका, देखिए, जो पैसा कमाया आसिम सलीम बाजवा ने, आप कह रहे हैं ना कि अगर इतनी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको पैसे देके क्यों नहीं खरीद लिया। मैं आपको बताता हूं कैसे खरीदा। आपका आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो पैसा कमाया, सारा का सारा तब कमाया जब पाकिस्तानी फौज में थे, ठीक है। ये पापा जॉन वापा जॉन जो उनके भाई के खुद के नाम पे तो कोई नहीं रखता, सब बीवी के भाइयों के नाम पे ही रखते हैं। अगर आप नजम सेठी साहब का इंटरव्यू देखें, जो आपके बड़े सीनियर सहाफी हैं, नजम सेठी साहब ने अपने ऑन रिकॉर्ड जाके बोला है, नजम सेठी साहब ने, कि जब वो सदर्न आर्मी कमांडर थे, पाकिस्तानी फौज में जब वो जनरल थे, तब उनके बारे में फौजी कहते थे कि आसिम सलीम बाजवा करप्ट है, और उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में बात होती थी, एंड ही सेड कि मुझे, मेरे पास उसका वो है। नजम सेठी साहब ने बात बोली। तो तब तो वो सीपैक के नहीं थे चेयरमैन जब वो करप्ट थे, वो तो नहीं थे। और हमें इनके बारे में, ये हमारे रेडार में कब आई है? हमारे रेडार तो बाद में आए। मोदी जी जो है वो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, और आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वो दोबारा आ जाएंगे इलेक्शंस जब दोबारा होंगे।
मैं ये समझता हूं कि आज तक नरेंद्र मोदी हैज बीन इंडियाज बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। उसका रीजन है, ठीक है, आई थिंक नरेंद्र भाई मोदी इज इंडियाज बेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल डेट। दिस इंक्लूड्स जवाहरलाल नेहरू, दिस इंक्लूड्स एवरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरी चीज, ही इज कमिटेड पर्सन। और ज्यादातर आप आरएसएस वाले लोग देखें, आपको बहुत देखेंगे जो आइडियोलॉजिकली बहुत कमिटेड किस्म के लोग हैं। और इसमें आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स हैं, इसमें आपके एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स हैं, इसमें आपके डॉक्टर्स हैं। तो वो सर ये अब आरएसएस के हैं ये साइंटिस्ट और न्यूक्लियर, मतलब उन ये कह रहे हैं आप? हाँ, आपके शुरू से आपके नासा में जो साइंटिस्ट बैठे हैं इंडिया के, वो कितने आरएसएस के हैं। आपके जो टॉप आपके डॉक्टर्स हैं यूएस में, कितने इंडियन डॉक्टर्स हैं वो आरएसएस के हैं। कभी आप कहते हैं शिया सुन्नी की लड़ाई करवा दो, और अगले 2 दिन के बाद आपके एजेंट पाकिस्तान के अंदर सड़कों पे निकल आते हैं, शिया काफर के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। ये आप माने या ना माने, आपने ये कहा और उसके बाद पाकिस्तान में ये चीजें शुरू हो गई। तो उस प्लेटफॉर्म को सर आप दोस्ती के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जी, अतर साहब, ऐसा है कि इसका जवाब थोड़ा सा ताल्लुक है, पता नहीं आपको पसंद आए ना आए, पाकिस्तानियों को पसंद आए ना आए। देखिए साहब, सच बोलना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी अमन हो सकता है। ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। ये दुश्मनी इतनी गहरी है, इतनी ज्यादा गहरी है कि ये रिपेयर होने वाला, ये वो घाव नहीं है जो भर जाएगा। ये रिश्ता रहेगा, ये रिश्ता रहेगा, इससे खून निकलता रहेगा, इससे मवाद निकलता रहेगा, और कई जनरेशन तक मवाद निकलेगा। कोई आपने वो जो शिया सुन्नी की लड़ाई करवाने की कोशिश की पाकिस्तान में, वो आपने क्यों मुहर्रम में एंड शुरू किया, और उसका नतीजा फिर हमें नजर आया कि पाकिस्तान में टेंशन भी हुई और आपके एजेंट्स निकले भी बाहर फिर? देखिए साहब, ऐसा है कि मैं टीवी एंकर हूं, और वो भी कोई खास अच्छा टीवी एंकर नहीं हूं मैं। अगर आप मेरी रेटिंग, मतलब आप अगर टॉप 10 या टॉप 15 टॉप 20 इंडिया के टीवी एंकर्स निकालेंगे ना, तो उसमें आपको गौरव आर्या का नाम शुमार नहीं होगा उसमें। तो मैं कोई लायक टीवी एंकर भी नहीं हूं, मैं बड़ा एक नॉर्मल सा अदना सा इंसान हूं, ठीक है। देखिए, मैं तो अब ये मानता हूं कि आप एंकर या जर्नलिस्ट बेशक नहीं है, ज्योतिषी जरूर हैं। आप बलोचिस्तान को कहते हैं हमले करो, अगले दिन हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हो जाता है। अब क्या है कि मैं पढ़ता बहुत हूँ पाकिस्तान के बारे में, और मैं पाकिस्तान के बारे में इतना पढ़ता हूँ जिसमें आम पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में, मुझे आप इंडिया के बारे में पूछे ना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। आप कभी ना पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताइए, पीवीपी क्या कर रहा है, तहरीक इंसाफ क्या कर रहा है ना, या फिर आप बोलिए नून लीग का क्या है लेटेस्ट गेम, तो आई विल बी एबल टू टेल यू। मैं कांग्रेस बीजेपी क्या चल रही है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, बिकॉज मैं पढ़ता ही नहीं। आई रीड पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स एवरी डे, मेरा काम ही यही है, मेरी लाइफ यही है। आई एम एन ऑब्सेसिव पाकिस्तान वॉचर। मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा किसी दिन, ठीक है, डीएचए में रेट्स क्या चल रहे हैं। मैं यही काम करता हूं। वंस अगेन मेजर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।